मुझ अभागी के कारण जो कष्ट आपने उठाए हैं, किसकी समर्थ्य हो जो उनको गिनाए। आपके चरण कमलों के दर्शन करने से सीता बिल्कुल सदाई हो रही है और इस समय यह भी ज्ञान नहीं कि जागती हूं या सो रही हूं। प्रिया जी, यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग में अनेक प्रकार के क्लेशों में गर्क था, परंतु फिर भी मेरी और तुम्हारी विपत्तियों में आकाश और पाताल का फर्क था। मुझे तो केवल तुम्हारा ही ख्याल था, परंतु तुम्हें अन्य तकलीफों के अतिरिक्त अपना धर्म बचाना भी मुहाल था। हे नाथ, यदि इस दासी के संबंध में आपका ऐसा ही विचार है तो सीता हर समय हर प्रकार से अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है। इतना समय लंका में रहने पर आत्मा तो एक ओर, यदि मेरा कोई अंग भी विलीन हुआ हो तो जो आपकी इच्छा हो वह मुझे दंड दे। हाँ, मैं मानती हूँ कि रावण कई बार मेरे सम्मुख हुआ, किंतु जहां मैं बैठी हुई थी उसने उस जगह तक को नहीं छुआ। यह आपके बिल्कुल विचार अच्छे नहीं है। हम सीता जी के अस्तित्व में हर प्रकार की प्रतिज्ञा करने को तैयार हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, यदि इनका ऐसा ही भ्रष्ट ख्याल होता तो क्या इनके शरीर का ऐसा हाल होता। आपका तर्क निसंदेह बड़ा बलवान है, परंतु इनके पास अपने सतीत्व का क्या प्रमाण है। मैं किसी भी अवस्था में इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता और इनके कारण लोगों के ताने और मैंने सहन नहीं कर सकता। यदि आपने यही ही ठाना था तो इतनी सृष्टि का खून क्यों बहाना था। यदि मैं उस समय खामोश रहता तो सारा संसार मुझे कायर और बुज़दिल कहता। प्राणनाथ, यदि आपका ही मेरे विषय में ऐसा विचार है तो मेरे जीवित रहने पर भी धिक्कार है। आप आज्ञा दीजिए, मैं इसी क्षण जलने को तैयार हूं। हाँ, मैं आज्ञा देता हूं। लक्ष्मण, अभी एक चिता तैयार करो। भगवान, इस समस्या पर जरा सोच समझ कर विचार करिए। मैं पुनः आज्ञा देता हूं। जो मैं आज्ञा देता हूं उसे स्वीकार करो।
खबरदार जी सीता खुकी हरे पुछ की आज नींद नहीं। हे अंतर्यामी परमात्मा, यद्यपि लोगों को विश्वास दिलाना मेरी शक्ति के बाहर है, तथापि आप पर मेरा गुण अवगुण जाहिर है। हे प्रभु, मेरे जीवन का यही परिणाम होना था कि मरते समय में यूं ही बदनाम होना था। हे देव, अब आप ही इस पवित्र आत्मा का उद्धार करो, मगर मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करो। यदि मैं कभी भी फिर स्त्री जन्म में आऊं तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही जगह पाऊं। हे पति उद्धार, मैं बड़े हर्ष के साथ आपकी ओर। बस बस प्रिय जी, मेरा इत्मीनान हो गया और मेरा भली भांति इत्मीनान हो गया। मैं आपकी इस कार्यवाही को देखकर हैरान हो गया। भला आपको इस प्रकार इत्मीनान हो गया। यद्यपि आप लोगों के विचार में मेरा यह काम काबिले एतराज था, मगर इसके अंदर भी एक पोशीदा राज था। आम लोगों के निकट तो यह बात नितांत साधारण मालूम होती है, मगर उनको मालूम नहीं कि बेहद खुशी भी बहुत बार मौत का कारण होती है। इस तरीके से मैंने इनकी बढ़ती हुई खुशी को रंज में बदलकर इनको तो हर्ष की मृत्यु से बचा लिया और लोगों के चर्चे से अपना पीछा भी छुड़ा लिया। भगवान, आपकी बुद्धि आपके साथ है। हमारी वहां तक पहुंचने की क्या साथ है। सुग्रीव जी, आप हनुमान और विष्णु सहित कुछ समय विश्राम कीजिए और कल ही यहाँ से कूच किया जाएगा।